हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनामिस एकेडमी बच्चे। आज क्लास 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए करने, वो कुछ क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ पहले थोड़ा सा हम सीख लेंगे कि हमारे को क्या क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सीखनी है। फर्स्ट इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं कि इंश्योरेंस की क्या क्या ट्रीटमेंट हमें करनी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस की ट्रीटमेंट से। अच्छा, ये क्लास सीबीएसई आईसी दोनों के लिए तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। इंश्योरेंस के ही अंदर आपको क्लेम सेटलमेंट भी समझ आ जाएगा और इसी के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि अगर कोई फायर से या कोई थेफ्ट से इशू होता है तो कैसे करना है। तीन चीजें की के अंदर सीखने वाली बात है। ठीक है ना। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस प्रोटेक्शन होती है। मैं कोई भी चीज अगर खरीदता हूं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इंश्योरेंस लेता हूं। ठीक है। क्लेम सेटलमेंट का मतलब क्या है कि इंश्योरेंस का कितना पैसा मुझे मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए का माल जला है तो क्या पूरे 100 रुपए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। अब जला मतलब क्या? या तो आग लगी या तो चोरी हुई है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलो, अब अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि आपके पास कुछ माल है, कितने का माल है आपके पास? 80,000 पर एडजस्टमेंट कहती है कि गुड्स वर्थ ₹5,000 वर लॉस्ट बाय फायर। आग लग गई, 5,000 गुड्स जल के राख हो गए। ठीक है ना। आउट ऑफ द लॉस्ट गुड्स इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑफ ₹4,000। ठीक है, ये वो एक सिंगल एंट्री में भी दे सकता है और वो दो एंट्रीज में भी दे सकता है। मैंने आपको सिखाने के लिए दो एंट्रीज में दिया है। ठीक है, पहला देखो, मैंने 80,000 रुपए के गुड्स खरीद रखे थे, ये ऑलरेडी है उसके अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो हमें पता है कहां जाने वाला है। कहां जाने वाला है? परचेजेस, ट्रेडिंग में। ठीक है, अब क्या हो रहा है? इन्हीं गुड्स में से 5,000 गुड्स में आग लग गई है। ठीक है, तो मेरे कौन से गुड्स खत्म हुए? परचेज वाली। ठीक है, तो एक तो ये कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। इंश्योरेंस की ऐसी एंट्री होती है जो दोनों जगह, तीनों जगह जाती है। ट्रेडिंग में भी जाएगा। अब यहां देखो क्या हुआ, आउट ऑफ द लॉस्ट गुड्स इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑफ ₹4,000। अब मुझे 4,000 रुपए का कैश आया है। अब कैश आया तो क्या आया? एसेट आया। कहां जाएगा ये जाएगा आपका बैलेंस शीट। बट मिलना कितना था? मिला कितना? फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक ऐसी एंट्री जो तीनों जगह आके कवर करती है। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? एंट्री कैसे बनानी है अब देख लेते हैं इसकी। ठीक है, पहले विल प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। रफ बना रहा हूं, यहां लिखते हो आप 2 परचेजेस। कितने की परचेज है? 80,000 की, माइनस लॉस बाय फायर। कितना? 5,000। क्या था कोई डाउट नहीं? कभी कभी चैरिटी वगैरह भी हो सकता है, पर मेरे लिए इतना ही बहुत है। कितने बच गए मेरे पे गुड्स? ट्रेडिंग बनकर तैयार हो गया। अब क्या बनाना है मुझे? ये इसी के साथ बना दूं मैं। ठीक है, तो इसी के नीचे बना देता हूं मैं। चलो ये बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट की लॉस, लॉस तो इधर लिखेंगे। नुकसान सारे डेबिट होते हैं, फायदे सारे क्रेडिट होते हैं, चाहे वो ये वाला अकाउंट हो चाहे वो वाला अकाउंट हो। मुझे हुआ है नुकसान, किस चीज का नुकसान हुआ है? टू लॉस बाय फायर। कोई डाउट? 1,000 क्यों लिखा? 1,000 का ही नुकसान है, क्योंकि 5 का आग जो लगी थी, 4 तो मिल ही गए। नुकसान कितने का हुआ? बट फिर सर आपने यहाँ से 5,000 क्यों माइनस करे? जब नुकसान 4 का ही है, 1,000 का ही है, तो आपने 5,000 क्यों माइनस करे? क्योंकि गुड्स तो पूरे जल गए, वो तो पैसे मुझे मिले ना कि गुड्स मिले। ठीक है, इसीलिए गुड्स सारे के सारे जल गए, तो 5 के 5 हटा दिए। 1,000 का मुझे मोटा मोटा नुकसान हो गया, 4,000 तो कवर हो गए। तो जो कवर हुए वो कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में। किस नाम से?
इंश्योरेंस क्लेम कितना, सॉरी ये साइड होती है हमारी एसेट साइड। कुछ पूछना है, कुछ मन में डाउट, क्लियर हो गया पक्का? अच्छा यहीं पे अगर लिखा हुआ था गुड्स और वर्थ ₹2000 सेंड फॉर चैरिटी, तब कहां से कम करते आप? अगर यहीं पे मैं गुड्स चैरिटी में दे रहा होता तब कहां से कम करते? सेम परचेज से कम होगा, ठीक है। गुड्स वर्थ ₹1000, सेकंड गुड्स वर्थ ₹1000 यूज्ड फॉर पर्सनल केयर, ये कहां से माइनस होगा? ये भी दो जगह जाएगा, करेक्ट, बैलेंस शीट में ड्राइंग्स में जाएगा, करेक्ट, क्योंकि पर्सनल यूज का मतलब क्या हो गया? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप पैसों का इस्तेमाल करो, क्या पता आप अपने गुड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो परचेज से कम कर देना। बना के दिखाऊं? यहीं से आपको क्या करना है, बस यहीं पे क्या माइनस कर लेना, माइनस कितने का है, ठीक है, अंडरस्टूड? कुछ पूछना है? चैरिटी हो गई या गुड्स घर ले गए या आग लग गई, वो सब परचेज से ही माइनस होगा। इसके अलावा और क्या माइनस होता है परचेज से? करेक्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? वो रिटर्न जो मैंने बाहर भेजा है, खरीदा है तो मैंने खरीदा है, अब जब वापस करूंगा तो मेरे पास आएगा कि जाएगा? तो आउट, वो रिटर्न जो आउट होगा, ठीक है। कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? और क्या पूछना था भाई? डेप्रिसिएशन, चलो अब डेप भी देख लेते हैं। इसके कुछ क्लॉजेस हैं, या क्लॉज नहीं बोलते इसको, टाइप्स बोलते हैं, ठीक है। हम टाइप 1 करते हैं पहले, तो बहुत सिंपल टाइप है, बेसिक। एक ट्रायल बैलेंस मिलेगा, उसके अंदर आपके पास लिखा होगा एक प्लांट एंड मशीनरी, कितने की रखी है इसे? चलो लेट्स गो, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या बोलने वाली है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट बोलने वाली है दैट डेप टू बी चार्ज्ड ऑन ऑल एसेट्स एट 5% पर एनम। अब मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूं, ठीक है। डेप अब सिर्फ एक मशीन पे नहीं है, बट उन हर चीज पे है जो कि किसमें काउंट होते हैं? एसेट्स में। अब वो चाहे घर हो, चाहे लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे कुछ भी हो, सब पे लगानी है। कितनी? 5%। इसको बोलते हैं क्या, वो लिखा खुशी? सालाना की दर से, कि एक साल तक अगर आपने सामान चलाया है तो उस पर 5% लगेगा। 6 महीने चलाया है तो 6/12, 3 महीने चलाया है तो 3/12, 10 महीने चलाया तो 10/12। मुझे कोई डेट नहीं गिवन है, मतलब ये मैंने पूरे साल चलाया था, पूरी 5% लगेगी, ठीक है। प्लांट और मशीनरी कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट। फर्नीचर भी कहाँ जाता है? डेप मेरे लिए नुकसान है, मेरा एसेट कम कर रही है, तो एक तो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, और दूसरा एसेट्स में, एक एसेट और दो एसेट, मतलब जहां पे एसेट जाएगा वहां पे डेप भी जाएगी। कोई डाउट? निकाल के दिखाऊं? चलो बताओ, व्हाट इज द 5% ऑफ 8? 8 के टेबल में 5 मल्टीप्लाई कर लो, बस 8 5 जा, बस पता लग जाएगा कितना हो रहा है। इधर आएगी किधर आएगी, लेफ्ट और राइट? डेबिट, थैंक यू वेरी मच। खुशी बेटा बोलना भी होता है। कैसे लिखोगे आप? अलग अलग की जगह सिंगल भी लिख सकते हो। पहले किसकी डेप है? प्लांट एंड मशीन। और दूसरी किसकी डेप है? फर्नीचर की। बताओ प्लांट एंड मशीन पे कितना डेप है? 8 5 जा 40, यानी कि 400 रुपए या 4000? 400 ही होगी, 2 जीरो हटाओ ना पीछे से, अपॉन 100 होगा ना, 2 जीरो डाल, ठीक है ना। 4000 ही लग रहा है मुझे भी, मैं देख लेता हूँ भाई, मैं देख लेता हूँ। 8 5 जा 40 और 2 जीरो,
शी इज राइट, शी इज ऑलवेज राइट। और 5 टू 10 और 2 जीरो जिंदा, हाँ कि ना। चलो टोटल कितने हो गया, मोटी मोटी 5,000 की डेप लग गई है, अलग करके भी दिखा दिया और टोटल भी दिखा दिया। अब कहाँ जाएगा ये पैसा, अबे जाएगा बैलेंस शीट में। दोनों मेरे एसेट्स हैं, इधर आएंगे। पहले लिखोगे आप प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, 80,000 की, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन कितनी है, ये रही, नहीं नहीं जो जिसका उससे तो माइनस करेगा। हाँ, कितनी बचेगी यहाँ पे, सेम मेरे पास अब आएगा फर्नीचर, वो था मेरे पास माइनस, दैट्स इट, बस टोटल कर देंगे। क्लियर हो गया, ये हो गया मेरा टाइप नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन। अब बनाते हैं टाइप नंबर 2। इसको लिखे रहने दूं कि इसको मिटा दूं, रहने दूं, चलो देन वी मूव ऑन टू टाइप नंबर 2। टाइप 2 फॉर डेप। इसमें क्या होगा, इसमें मशीन एक ही होगी, बट वो बोलेगा कि एक मशीन नहीं है, मशीनें हैं, ठीक है, और एक मशीन अलग से लिख के दे देगा। कैसे, ऐसे। अब वो चाहे मशीन हो, चाहे लैंड में, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। बताओ कितने की लूं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, depreciation to be charged on machinery at 10% per annum, ठीक है। मशीनरी include a new purchased of rupees 10,000 on 30 जून। ये हो गया एडजस्टमेंट और टाइप 2। इसमें क्या हो रहा है, वो बोल रहा है मशीन ये लिखी हुई है, कितने की है मेरे पास, इसको मैं मान लेता हूं मेरी टोटल मशीन 70 की है। अब उसने क्या बोला, भाई सारी मशीन जितनी भी है उस पर चार्ज लगाओ साल के 10% के हिसाब से। बट याद रखना एक मशीन, ये वर्ड देख लो, इंक्लूड, इसी के अंदर लगी हुई है। क्या, एक मशीन जो मैंने बिल्कुल नई खरीदी है, कितने की, और कब, 30 जून। एग्जैक्टली तो मैं मेरे को क्या पता लग गया कि मशीन एक्चुअली एक नहीं है, दो हैं, एक 10,000 की और एक 60,000 की। कैसे पता लगा 60,000 की, माइनस करके, क्योंकि उसने बोला है इंक्लूड ना कि एक्सक्लूड। अगर एक्सक्लूड होती तो मैं इसमें ऐड करता, 80 हो जाती। इंक्लूड मतलब इसी के अंदर है, तो इसकी पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। चलो वर्किंग नोट क्या करा, 70 की टोटल मशीन है, एक का हिसाब मुझे गिवन है, वही जो हम करते हैं, मैंने वही करा है, करते हैं ना, बॉयलर ऐड हो रखा था, बॉयलर हटाते हैं तो 2 मशीन मान के चलते हैं स्टार्टिंग से ही, वही मैंने स्टार्टिंग से कर दिया, ठीक है। अब इसका तो मुझे पता ही नहीं है कोई डेट वेट, तो उसकी मानूंगा पूरे साल की, तो मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना हो जाएगा ये, 6,000। कोई डाउट। अब इसका मुझे पता है कब है, 10%, और कब लिए, 30 जून। साल का खत्म होता है 31 मार्च, तो जून पूरा कवर हो गया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9/12 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, 50:5:3, 50:5:3 कितना हो गया है, 5 5 जा, यही हो रहा है क्या, 750 रुपए। कितनी डेप आई इसकी, मेरी मैथ सही है ना, अरे 25 25 50, 50 और 25 75, ठीक है ना, करेक्ट है।
बताओ टोटल कितनी डेप लग गई अब मेरी? 6,750। इतना तामझाम मैंने सिर्फ इसकी डेप निकालने के लिए करा है बस, क्योंकि इसकी अलग निकल रही है, बाकी तो नॉर्मल है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, जो करा था वही करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके डेप दिखानी है और इसमें हटानी है। ठीक है, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 6,750। अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है मशीन को। नेक्स्ट क्या बनानी है अब हमें? बैलेंस शीट। ठीक है, क्या लिखूंगा यहां पे मैं? मशीनरी कितने की थी भाई? माइनस फुल डेप 6,750, और जो बचेगा वो लिख देना आप बाहर। दिस वाज टाइप 2। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, आपके स्कूल में प्रोविजन करवाया है कि नहीं करवाया है? करवा दिया है, चलो तो हमें भी प्रोविजन सीखना पड़ेगा। चलो, अब टाइप 3 आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। प्रोविजन मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब आप समझो कि ये क्या होता है, एक प्रकार का गुल्लक, जिसमें मैं क्या सेव कर रहा हूं? डेप। क्यों सेव कर रहा हूं? मैं डेप इसलिए सेव कर रहा हूं कि मैंने जितने की मशीन ली थी उस मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट मुझे हर साल दिखाना है, कि भाई मैंने 1 लाख की लिया था तो अभी भी 10 साल बाद भी कितने की दिखा रहा है? 1 लाख की। बट मुझे पता करना है कि 10 साल बाद उसका रेट कितना है, तो इसी गुल्लक को फोड़ के सारा डेप निकाल के उससे माइनस कर दूंगा, तो उस समय की डेप पता लग जाएगी। क्लियर हो गया? पक्की बात है, समझे? चलो, अब डेप लगाने के तरीके भी कितने थे? 2। एक था एसएलएम और एक था डब्ल्यूडीबी। हाँ कि ना? एसएलएम का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और इसका मतलब क्या होता है? कोई और नाम भी है इनके, कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाओ। और डिमिनिशिंग, इसका नाम स्ट्रेट लाइन, और मुझे भी याद नहीं आ रहा, बाद में आकर बताऊं। हाँ, बता बता बता। नहीं याद है? कुछ ही बुक देना बेटा, क्योंकि इसी क्वेश्चन में मैथ्स की दिक्कत हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जरा क्वेश्चन बोल दो डेप्रिसिएशन का। ठीक है, वी हैव मशीनरी एंड वी हैव फर्नीचर, मिल गया? एंड देन वी हैव प्रोविजन। इलिस्ट्रेशन में होगा बेटा। करा था, याद आ गया? इनकी वैल्यूज गलत नहीं होनी चाहिए बस। कोई नहीं, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। चलने दो, कोई नहीं, काट देंगे। प्लीज 2 घंटे। मिल गया? देखो। थैंक यू बेटा। डेप नहीं, फाइनल अकाउंट्स। हाँ हाँ, पर ये फाइनल अकाउंट्स में चाहिए था मुझे। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। ये इसमें सारा है, पूरी बुक में सब कुछ है इसमें। एक ही बुक है ना आपकी? है ना? मुझे भी लगता है छोटी छोटी ज्यादा ट्रेंड है आजकल।
हाँ, लंबी वीडियोस आजकल कोई देखता भी नहीं है, मुझे भी आ रखा था, इसके नीचे लिखा हुआ था इसे बड़ी वीडियो मत बनाया करो, छोटे में समझाया करो, नीचे कमेंट करा हुआ था किसी ने। हाँ देखते हैं भाई। 20.1 देखो ना गाइस, देखो ना। ठीक है, चलो। सो वी हैव अ मशीनरी ऑफ 2 लाख, ठीक है, एंड अ फर्नीचर ऑफ 1 लाख, जिसके ऊपर प्रोविजन दे रखा है एक मशीन का और एक फर्नीचर का, ठीक है। एक दे रखा है भाई मुझे 60,000 रुपए, पहले करा है हमने क्वेश्चन, और एक दे रखा है मैं 27,100 रुपए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर ऑप्शनल आ गया तो ठीक है, ठीक है। डेप्थ टू बी चार्ज्ड ऑन मशीनरी एट 10% per annum यूजिंग, हाँ देखो ये दूसरा नाम है उसका, ओरिजिनल वैल्यू मेथड, और एंड ऑल्सो 10% per annum on furniture using diminishing value, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि मेरे पास अभी तक किस किस मेथड से डेप्रिसिएशन लगी हुई है। तो क्वेश्चन ने आपकी सहूलियत के लिए दोनों ही चीजें दे दी, ये भी दे दिया और डिमिनिशिंग भी दे दिया। अब मुझे बताओ WDV में किस प्रकार से डेप लगती है। WDV में हर साल अलग अलग, हर साल जब बदलने वाली डेप के बाद वाली मशीन पे डेप लगती है। पिछले साल 1 लाख की थी, फिर हटाने के बाद जो बचेगी फिर उस पे, फिर हटाने के बाद जो बचेगी उस पे। और ओरिजिनल कॉस्ट में कैसे लगती है, ओरिजिनल कॉस्ट में लगती है हमेशा उस कॉस्ट के ऊपर जो मैंने मशीन ली थी। अब देखो यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे फर्नीचर 27,000, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये मेरा गुल्लक है जिसमें बता रहा है कि अभी तक मशीन में कितनी इकट्ठा हो गई है, 60,000, और फर्नीचर में 27,100 इकट्ठा होकर पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, एडजस्टमेंट बोल रहा है कि भाई इस साल की डेप्थ नहीं लगी है, इस साल की डेप्थ ना लगी है मशीन के ऊपर, ना लगा है फर्नीचर के ऊपर। मशीन के ऊपर लगती है सिंपल, और फर्नीचर के ऊपर लगती है गिरी हुई वैल्यू के ऊपर। तो मुझे ये वैल्यूज है, ये कौन सी वैल्यू है, ये मशीन और ये वो वैल्यू है जिस पर ये मशीन और ये फर्नीचर कभी किसी साल खरीदा गया होगा। तो अगर मुझे पता करना है कि आज इसको निकालने से पहले मेरी मशीन की औकात कितनी है, मैं बता सकता हूं। हाँ सर, 2 लाख में 60,000 माइनस कर दो, पता लग जाएगा कितनी है मशीन, कितने की है मशीन आज। इस डैप के पहले ये मशीन कितने की है, 1,40,000, 2 की खरीदी थी, 60 हटा दूंगा तो पता लग जाएगा अभी तक 1,40,000 की मशीन की वैल्यू चल रही है। सेम फर्नीचर मैंने 1 लाख का लिया था, अभी तक कितने इकट्ठा हो गया, 27। इसको हटा दूंगा तो मुझे पिछले साल की वैल्यू पता लग जाएगी। इस साल की वैल्यू क्यों नहीं पता लगेगी, क्योंकि अभी इस साल की वैल्यू अभी तक निकाली नहीं है, ठीक है। SLM मतलब ओरिजिनल पर से प्राइस काटना, डिमिनिशिंग का मतलब है गिरे हुए से प्राइस काटना, ठीक है। चलो इसका वर्किंग नोट ट्राई करता हूं बहुत इजी तरीके से बनाने का, अगर बन पाता है तो, ठीक है। एक यूज करेंगे हम SLM मेथड और एक यूज करेंगे WDV। मेरे पास सबसे पहले है मशीनरी, कितने की है, 2 लाख की। क्या मुझे 60,000 की जरूरत है जो ऊपर लिखा हुआ था, कोई फर्क पड़ेगा इससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, लगती ओरिजिनल पे ही है, चाहे निकालो ना निकालो, लगानी आपको ओरिजिनल पे ही है, लिखा हुआ है ओरिजिनल पर से निकालो। तो मैं डायरेक्ट डेप लगा दूंगा, माइनस डेप एट 10% पर annum, यानी कितनी लग जाएगी इसके ऊपर, 20,000, ठीक है। तो डेप मुझे पता लग गई कितनी है, 20,000।
हजार। कब? दिस ईयर, इस साल कितनी डेप हो गई? 20,000। अब गुल्लक में डालूंगा तो मेरी डेप कितनी हो जाएगी? मेरे इस गुल्लक में कितनी डेप हो जाएगी सर? 60 पिछले साल तक की और नई 20, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 80,000। और ये कहां जाएगी? बैलेंस शीट में। ये कहां जाएगी? इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में। अब दूसरा कौन सा है? फर्नीचर। कितने का खरीदा था भाई? 1 लाख का। बट जो मेथड है वो है WDV। मैं डायरेक्ट 1 लाख से नहीं निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल पे लगती ही नहीं है, वो लगती है गिरी हुई वैल्यू पे। अभी तक कितनी गिर चुकी है? अभी तक गिर चुकी है, ठीक है ना, टिल नाउ और टिल प्रीवियस ईयर। बताओ कितने की बची? सही कह रही है। 0 0 900, 9 में 7 गए, 2 और 9 में से 2 गए, 72,900 की बची है। अब इस पे लगाएंगे 10% डेप, जो कितनी हो जाएगी? 7290। फिर से वही होगा जो हम पहले करते आए हुए। ये पिछले साल की प्लस इस साल की जो भी आएगी वो कहां जाएगी? और इस साल की कहां जाएगी? ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड बहुत है ये, है ना? कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही नहीं है। आप समझो इकट्ठा जो करोगे वो बैलेंस शीट जाएगी, इस साल की प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। समझ आ गया? इस साल की प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो इकट्ठा करोगे वो बैलेंस शीट में। चलो, नहीं बेटा, लड़का रखा हुआ है ना हमने, एक लड़का आता है। हाँ जी। एक मशीन का और एक फर्नीचर का प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ इस ही साल का आएगा, सिर्फ इस साल का। ठीक है। इस साल का कितना लगा मशीन के ऊपर? कितना? 20,000। और फर्नीचर पे कितना लगा इस साल? 7290। तो टोटल कितना डेप हो गया? ठीक है। दिस इज द कंप्लीट डेप ऑन एसेट्स। बेटा एसेट्स बोलोगे तो एसेट्स निकलेगा, है ना? किस पे खुशी बेटा? एसेट्स, बिल्कुल एसेट्स पे। अरे कुछ नहीं कटेगा यार, कुछ नहीं कट सकता बेटा। हाँ सबका तो कटेगा ही यार। मशीनरी। अब बैलेंस शीट में मैंने बोला था पूरी इकट्ठा जाएगी। इकट्ठा मतलब पिछले साल वाली भी और अभी वाली भी। पिछले साल थी 60, इस साल है 20, टोटल कितनी हो गई? 80। हाँ बेटा, किससे मत लिखो, रेड से नहीं लिखते। चलो ग्रीन बेटा दिखेगा ही नहीं, डार्क पर्पल लेते हैं। चलो डार्क पर्पलिश। ठीक है बेटा, ये साड़ी की दुकान थोड़ी ना है कि मैं लाइट करूं। बेटा जरे वाले काम दिखाओ। अभी दिखेगा, देख अभी कितना सुंदर दिखेगा। अभी बिल्कुल नहीं नहीं, वान्या की शक्ल की तरह दिखेगा बिल्कुल। देखना
फर्नीचर कितने का था भाई साहब? 1 लाख का माइनस पूरे इकट्ठा करी हुई डेप कितनी है भाई साहब? 27,100 प्लस 34,390। ठीक है, 34,390। ठीक है, कोई डाउट? कुछ पूछना है इसमें? कुछ नहीं पूछना है? तो ये थे आपके जो डाउट्स। 3 टाइप के एडजस्टमेंट मैंने करा दिए है। अगर कभी मशीन अलग अलग आती है तो सिंगल, नॉर्मल और कभी प्रोविजनल है तो दिस इज 80% to 90% चांस कि ये आना ही आना है। ठीक है, ये आना ही आना है क्योंकि इसी पे बच्चे को नेग्लिजेंस में डाल दिया जाता है, यहीं से आता है। ठीक है, और टफ करना है तो मैं बीबी वाला भी करा दूंगा। बीबी वाला आई डोंट थिंक कि आपके उसमें कवर होगा। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बीकॉम लेवल का भी दे देते हैं कभी कभी। ठीक है, उनमें से एक है उनमें से एक कुछ तो है बेटा। चलो, दिस इज द फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन जो कि आपके पास आएगा। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सुनील। मिस्टर सुनील 31/2025 को हमें प्रिपेयर करना है इनका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले करते हैं मार्किंग्स। ठीक है, कौन सी चीज कहां जाने वाली है। हाँ जी बेटा, कैपिटल लेश, बैलेंस शीट, ड्रॉइंग्स, सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, पावर, मशीनरी, फर्नीचर, किराया, तनख्वाह, इंश्योरेंस, करेक्ट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना, एग्जैक्टली। तो इसके लिए भी आप क्या करो, उस पर सितारे या चांद बना लो आपके ऊपर। पहले किस पे है? क्लोजिंग स्टॉक की, तो हमें पता है हर दफा जाता है, इसकी तो कोई एडजस्टमेंट नहीं। नेक्स्ट वेजेस। ठीक है, ताकि मैं भूलूं ना कि एडजस्टमेंट छूट ना जाए। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट ऑन और बैड डेट्स और अरे वाह, और यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट है। 12 का भरना था, 11 का ही भरा है, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2000। आपको पता होना चाहिए साल कब खत्म हो गया, मार्च को ही खत्म हो गया, बट प्रीमियम कब दे दिया? कितने? तो निकाल लेंगे 2 मिनट, 2/12। ठीक है, किसका ये इंश्योरेंस का है? इंश्योरेंस ये रहा। नेक्स्ट लोन फ्रॉम द बैंक वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर। उसने बोला लोन आपने पूरे साल के लिए नहीं लिया है, लिया है इसमें 1 अक्टूबर से। और डेप किस पे लगानी है भाई साहब? मशीन पे और फर्नीचर पे। शुरू करें, पहले बनाते हैं ट्रेडेश। ठीक है, लेट्स मेक ट्रेडिशियंस ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट क्या बनेगा हमारा? पापा फॉर्मेट। ठीक है, अब अपने आप लिखना PAPA। ठीक है, नुकसान होगा तो सारा और फायदा होगा तो सारा क्रेडिट। ठीक है, चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हमारे पास, जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं, आप चाहो तो कर सकते हो, वो इसलिए बोलेगा कि यहाँ पर डेट दे रखी है, साल की शुरुआत हुई है। हाँ ऐसे कहते हैं, जरूरी नहीं है, एट द एंड में आंसर तो आएगा ही। आप स्टॉक से करिए बहन जी। नहीं, सुंदर बहन जी को कुछ नहीं कह सकते यार हम। 4 लाख, बहुत मोटी मोटी रकम है इसमें तो। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा परचेज, कितना है? अरे बाप रे, अब परचेज कभी अकेला नहीं आता है, कोई रिटर्न पक्का होगा, नहीं होगा तो ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ आउट है ना, नहीं लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा ना, बचे रहोगे अपनी तरफ से। 16,000 का रिटर्न है 8/26 में, अरे बाप रे, 8,26,000 का माल मंगाया था और 16,000 का आ गया रिटर्न। 8,10,000, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट शैलेश, 15,50,000, इसकी भी ट्रेडिंग वो है क्या, पक्का? 15,50,000, बिल्कुल सही बोला। क्लोजिंग स्टॉक, और देख लेते हैं क्या आइटम्स है। टी के लिए ये भी तो है बेटा, इनवर्ड्स, इनवर्ड है ना बेटा, आउट नहीं है। हाँ हाँ, उधर का हो गया। टू कैरियज इनवर्ड, कितना है कैरियज इनवर्ड? 12K, 12,000। और कुछ भी है यहाँ पे? वेजेस, आई थिंक एडजस्टमेंट भी है, स्टार देख के पता लग गया, अकेला नहीं है, वेज विद एडजस्टमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 वेजेस, कितनी की है वेजेस? 40,000 की। अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट कह रही है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? येट टू बी, येट टू बी पेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है यूज्ड बट नॉट पेड, मतलब 40 तो पे अभी तक नहीं करे, इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट में रखा वो भी अभी तक पे नहीं करा। कितना? 24,000 रुपीज। तो ये भी क्या हो जाएगा इसमें? माइनस नहीं होगा, प्लस। कितना हो जाएगा ये? 64,000। और कुछ है हमारे पास? टी पावर, कितना बोला भाई? 60,000। और क्या है हमारे पास? और दी एंड हो गया भाई इसका, ठीक है। अब चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। आंसर में दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट 8,24,000। चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार के लिए, पक्का? सही है खुशी? चलो लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉकेज 640। हाँ दिस इज सीबीएसई, बट एक चीज अच्छी कि राउंड ऑफ राउंड फिगर करने में कोई जरूरत नहीं है, सब 0 0 0 ही एंड में, तो मैच करने में आसान होगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? लोग बोलते हैं कि खाली छोड़ देना इसे, क्यों छोड़ोगे जब इतना कैलकुलेट कर ही लिया है, तो उसको भरने में क्या जा रहा? ठीक है, क्लियर हो गया? अब प्रॉफिट एंड लॉस नीचे बनाऊं कि अगले पेज पे बनाऊं?
इसे शुरू कर देते हैं फिर। बाय कितना लेके आ रहा हूं, 8,24,000। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बताओ भाई पीपी वाली चीज, पीपी रेंट, इस पे भी एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले लिखेंगे टू, रेंट तो लिख दो, वैल्यू तो लिख ही सकते हैं ना, है ना। रेंट कितना है रेंट, अरे बाप रे कोई बहुत मोटी पार्टी है। आई जस्ट, अरे भाई ठीक है, व्हाट इज द रेंट का, रेंट इज पेड ओनली फॉर 11 मंथ, एक महीने का रेंट रह गया है। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे कि कितना रेंट है, सही बात है, और ये कितने महीने का है, 11 मंथ, यानी 11 महीने का रेंट 2,20,000 है। ठीक है, तो क्या मैं एक महीने का निकाल सकता हूं, निकल जाएगा आराम से, क्योंकि 11 2 22 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। यहां पर भी कर दो तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कितने का रह गया सर, एक ही महीने का तो रह गया था, 11 का तो दे ही दिया, 40,000। क्या हो गया, अभी और पे करना है ना, तो प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आया, खुशी कुछ प्रॉब्लम, क्लियर है, टोटल कितना हो गया भाई, खुशी फूली, हाँ खुशी संभाली नहीं जा रही, फूल भी नहीं पा रही है। चलो ये हो गया। अब है तनख्वाह, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1.5 लाख, 1.5 लाख तो 1.5 लाख, ये क्या हुआ, ठीक है। तो टू सैलरी कितनी थी, 150, और कुछ है पी, हाँ ये इंश्योरेंस में भी तो पी में एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस में, इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन इज 8% पर एनम, ठीक, कितना है इंटरेस्ट इस पे, 8% पर एनम का इंटरेस्ट है, पूरे साल का कितना लगाना है, 8%। कितना है बैंक लोन, बैंक लोन कितना है भाई साहब, ये 2.5 लाख का बैंक लोन है, और उसने गफलत कर, मतलब यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गफलत, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने आधे एडजस्टमेंट यहां लिखी हुई है, आधी इधर और आधी इधर, जबकि है एक ही चीज का। कब लिया हुआ इसने लोन, 1 अक्टूबर 2024, साल कब खत्म हो रहा है 2000, तो गिन लो 1 अक्टूबर पूरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इतने ही महीने का हमें इंटरेस्ट इसको देना है। कितना हो गया, 6 2 12, 4 2 8, 2 0 से 2 0 काट दो, 4 0 0 0 0, 5 4 20, 4 2 8 और 2 0 10, कितना हो गया इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मुझे देना है, तो मेरा फायदा है कि नुकसान, मैंने लोन लिया है, मुझे इंटरेस्ट देना है, नुकसान, नुकसान किधर जाएगा, हाँ जी डेबिट में, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, कितने का है बेटा, ठीक है, चुप रहे, चुप रहे, इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर क्या है, जरा पढ़ना एक बार, पेड पर एनम एंडेड 31 में 2000, हाँ कितना, ये 2,50,000, तो 2,50,000, और मई का क्या डेट है,
पूरी मई, यानी कि 1 अप्रैल और 1 मई। 2 महीने निकाल देते हैं। 2 महीना कितना हो गया इसका? अगर इसको डिवाइड बाय 12 कर लो तो हर महीने का आ जाएगा, और 2 महीने का इसमें एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे। ठीक है, बताओ, मैच करो जल्दी से, कोई कैलकुलेटर है तो बेटा। आई थिंक 1800 रुपये आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से 1800 रुपये। कितना आ रहा है? ऐसा आ रहा है। और जरा इसका निकालो 2/12। हाँ हाँ, 2.5 लाख का, 2.5 लाख का, 2.5 लाख है बेटा, तो 2.5 लाख का ही निकाला है ना। हेलो, और आपकी क्लास आई थिंक यहाँ नहीं है, वहाँ है। आपको 7 बजे आना है यहाँ। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ ना। देखो, मई मतलब 2 महीना एक्स्ट्रा है ना, मतलब 2.5 लाख का जो है वो सिर्फ 10 महीने का ही लोन इंटरेस्ट बनता है। समझ आया? वो कह रहा है पूरे साल चलता है, समझना मेरी बात को, ठीक है? पूरे साल चलता है, और पूरे साल चले खत्म कब होता है वो? 31 मई 2025 को। तो मतलब उसके 12 महीने खत्म कब हो रहे हैं? मई में खत्म हो रहे हैं। तो शुरू भी कब हुआ होगा? मई में शुरू हुआ होगा, बट मेरा साल कब खत्म हो जाता है? तो 2 महीना हटा दो, कितने महीने हुए? 10। तो 10 महीने का अलग और 2 महीने का अलग, इसी में से करना है।